तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेड्स ऑर्किड को कपड़ा दिखा रहे थे। वो ऑर्किड से बोलते हैं कि आप चूज करो आपको कौन सा कपड़ा वेडिंग के लिए सिलवाना है। मेड्स बोलते हैं कि आपको फिनिक्स क्राउन भी अपने आप प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिनिक्स क्राउन रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन से फैमिली से हो। ये सुन के ऑर्किड को दुख होता है। तभी जेली आ जाती है और उन सबको डांट देती है और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है हम ऑर्फन हैं तो इसलिए हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फिर ऑर्किड उससे शांत करती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी और वो इनका आंसर्स दे रहे थे। फिर ऑर्किड बोलती है कि मैं फिनिक्स क्राउन खुद ही बना लूँगी। वो सुन के जेली बोलती है कि मेरे पास ऐसा कोई कीमती सामान नहीं है जिससे तुम क्राउन बना सकती हो। ऑर्किड बोलती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो डोंगफेंग ने यहाँ पे एक आर्बिटर हॉल बनाया था जहाँ के फूल 3 दिन बाद खिलेंगे। मैं उससे एक सुंदर सा फिनिक्स क्राउन बनाऊंगी। जेली बोलती है कि क्या तुम्हें ये एम्बैरेसिंग नहीं लगेगा? ऑर्किड बोलती है कि नहीं। तभी एक मेड पूछती है कि क्या आपको सच में नहीं पता कि आपका ओरिजिन क्या है? ऑर्किड बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है अब, क्योंकि मैं अब डोंगफेंग किंगटेंग की वाइफ बनने वाली हूँ। मेड्स बोलती है कि हम लॉर्ड के लिए उनके वेडिंग ड्रेस के लिए मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली वो हमेशा ही बिजी रहते हैं। फिर ऑर्किड बोलती है कि जेली का भी मेजरमेंट ले लो क्योंकि वो भी शादी करने वाली है और हम सिस्टर्स हैं तो हमें सब शेयर करना चाहिए। पर जेली को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जेली ऑर्किड से बोलती है कि मैं एक अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ तो मेरे लिए ये सब मत करो। मैंने तुमसे हमेशा ही झूठ बोला है ताकि तुम मुझसे मेडिसिन खरीद लो। तुम्हारा इमॉर्टल रूट कभी भी ठीक नहीं हो सकता था, पर तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुमने ये मान लिया। ऑर्किड बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ये सब पास्ट की बातें हैं। तुमने ही सिर्फ मुझे खूब दिया था कि मेरा इमॉर्टल रूट ठीक हो सकता है। जेली बोलती है कि तुम और सैंशिए दोनों ही बेवकूफ हो। ऑर्किड बोलती है कि हम दोनों में सबसे बेवकूफ कौन है, मैं या सैंशिए? जेली बोलती है कि तुम दोनों ही हो। उसके बाद ऑर्किड डोंगफेंग की मेजरमेंट ले रही थी। ऑर्किड डोंगफेंग से बोलती है कि तुम टायर्ड लग रहे हो। डोंगफेंग बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा पर बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। डोंगफेंग बोलता है कि हमारे पास बहुत ही कम सोल्जर्स है और मैं अब हेलफायर भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ऑर्किड पूछती है कि वॉर को स्टार्ट होने में और कितना वक्त है? डोंगफेंग बोलता है 3 या 5 दिन। ऑर्किड बोलती है कि ये एनफ टाइम है मुझसे शादी करने के लिए। डोंगफेंग बोलता है कि चांगहांग को माफ कर दिया है और अब वो फिर से गॉड ऑफ वॉर हो गया है। ऑर्किड बोलती है कि हम हमारी वेडिंग बहुत ही सिंपल रखेंगे और सैंशिए और जेली को हमारी विटनेस बनाएंगे। डोंगफेंग बोलता है कि तुम मून ट्राइब की मेंबर नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्किड बोलती है कि क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे और क्या प्रॉमिस किया था? डोंगफेंग बोलता है कि हाँ, उसे याद है कि हम दोनों सब एक साथ फेस करेंगे। ऑर्किड बोलती है कि ये उसका घर है और वो यहाँ से नहीं जाएगी। उसके बाद ऑर्किड सो रही थी और डोंगफेंग उसके पास बैठा हुआ था। उसके बाद ऑर्किड अपने सपने में देखती है कि उसे कई आवाज़ें सुनाई देती है जैसे कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। फिर वो लेडी वंशिंग को देखती है। ऑर्किड उसे पूछती है कि ये किसकी आवाज़ें हैं। वंशिंग बोलती है कि ये मेरी ही आवाज़ें हैं, ये मैं ही हूँ और मैं नहीं भी हूँ, ये सब मेरी मेमोरीज है और अगर मैं जिंदा हो गई तो तुम मर जाओगे। वो उससे कुछ और भी बताना चाहती थी पर वो गायब हो गई और ऑर्किड उसे ढूंढने लगी। ऑर्किड को डर लग रहा था इसीलिए वो डोंगफेंग का नाम पुकार रही थी। तभी डोंगफेंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं यहीं पर ही हूँ। तभी इविल स्पिरिट डोंगफेंग के अंदर घुस गई। डोंगफेंग आंखें खोल के अंधेरा देखता है। तभी कोई बोलता है कि मैं जानता था तुम आओगे।
डोंगफेंग बोलता है कि ये कौन सी जगह है। ताइसू बोलता है कि ये तुम्हारे दिल की एक अंधेरी जगह है और मैं इस जगह का मालिक हूँ। ये सुन के डोंगफेंग उस पर अटैक करता है पर कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि अगर तुम हिलफायर यूज कर सकते तो तुम यहाँ से जा सकते थे, पर अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर वो कहता है कि तुमने ऑर्किड को बोन ऑर्किड के बारे में क्यों नहीं बताया। ये सुन के डोंगफेंग उस पर फिर से अटैक करता है। फिर ताइसू बोलता है कि तुम अभी बहुत पेन में हो, क्योंकि अगर तुमने अपने लवर को बचाया तो मून ट्राइब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर तुमने अपने मून ट्राइब को चूज किया तो तुम्हारी लवर मर जाएगी। पर मैं तुम्हारी लवर और सोल्जर्स को बचा सकता हूँ। उसके बाद डोंगफेंग को होश आ जाता है। वो देखता है कि ऑर्किड उसका हाथ पकड़ के रखा है। ऑर्किड ने पूछा कि क्या तुमने नाइटमेयर देखा। डोंगफेंग हाँ बोलता है। ऑर्किड बोलती है कि मैंने भी देखा कि लेडी वैंशिंग मुझे कह रही थी कि अगर वो जिंदा हो गई तो मैं मर जाऊंगी। डोंगफेंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जानते हो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि तुम एक मोटी पिग बन गई हो। ये सुन के ऑर्किड हंसने लग जाती है। फिर दिखाया जाता है कि मेड्स ऑर्किड को उसकी वेडिंग ड्रेस दे रहे थे। ऑर्किड देख के बोलती है कि ये बहुत ही सुंदर है। तभी वो मेड्स बेहोश हो गए और चांगहांग वहाँ पे ऑर्किड को ले जाने के लिए आता है। उसे देखकर ऑर्किड बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। वॉर स्टार्ट होने वाली है तो हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए। चांगहांग बोलता है कि क्या तुम्हें अपने ओरिजिन के बारे में नहीं जानना। ऑर्किड बोलती है नहीं, अब ये ही मेरा घर है। पर चांगहांग जबरदस्ती ऑर्किड को ले जाता है। वो उसे एक जगह पे ले जाता है। ऑर्किड बोलती है कि ये कौन सी जगह है। चांगहांग बोलता है यहाँ पे जीलान क्लैन रहता था और जिन्हें मून ट्राइब ने मार डाला था, और तुम्हारा नाम येयून है। तुम गॉडेस ऑफ शिशान हो। मून ट्राइब तुम्हारी एनिमी है। ऑर्किड बोलती है कि मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, इसीलिए मुझे सैड नहीं लग रहा है। मैंने दुख किसी और जगह में फील किया है। वॉर की वजह से सभी मारे जाते हैं। तभी वो उस हाथ पे हाथ रखती है और देखती है कि उसके सामने एक गॉड था जो टर्टल की तरह दिखता था। वो उसे कहता है कि कल तुम्हारी वेडिंग नहीं होगी, तुम्हारे डेस्टिनी में लोगों को बचाना है। उसके बाद चांगहांग उसे नहीं जाने दे रहा था, पर ऑर्किड वहाँ से चली जाती है। फिर शैंशुए डोंगफेंग के पास आके बोलता है कि चांगहांग ऑर्किड को ले गया है। डोंगफेंग बोलता है कि वो लौट के आएगी क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था और एक मेरी लवर है। जुनफेंग बोलता है कि तुम्हारी वजह से मून ट्राइब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डोंगफेंग बोलता है कि मैं ऑर्किड को सैक्रिफाइस कर दूंगा। फिर जुनफेंग ऑर्किड को बंदी बना लेता है। ऑर्किड बोलती है कि अगर मून सुप्रीम को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। जुनफेंग बोलता है कि उन्होंने ही मुझे ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ चांगहांग सोच रहा था कि जुनफेंग ने उसे बोला था कि वो ऑर्किड को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। चांगहांग बोलता है कि मैं वॉर में तुम्हें हराऊंगा और ऑर्किड को बचाऊंगा। दूसरी तरफ बिजली गिर रही थी और ऑर्किड को डर लग रहा था। फिर वो खाने में ढूंढने लगती है कि अगर डोंगफेंग ने कोई सीक्रेट मैसेज उसे दिया है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी उसे आवाज आती है और वो देखने जाती है कि गार्ड्स उसके सभी फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जुनफेंग बोलता है कि डोंगफेंग ने ही उसे बोला है ये करने के लिए। ऑर्किड बोलती है कि वो ये नहीं मानती। फिर जुनफेंग उसे ऑर्किड प्लांट दिखाता है जिससे ऑर्किड ने डोंगफेंग को दिया था। उसे भी वो तोड़ देता है। फिर वो उसे चेंगिंग सोर्ड दिखाता है और बोलता है कि भाई तुम्हें इससे मार देंगे और हार्ट कर्स टूट जाएगा। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। ऑर्किड रोने लग जाती है। तभी एक गार्ड के कॉस्ट्यूम में जेली आती है और उसे बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। ऑर्किड बोलती है कि तुम मुझे उनके पास ले चलो। जेली बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और बोलती है कि क्या सच में लॉर्ड तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ऑर्किड बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता।
जरूर डोंगफेंग किसी मुश्किल सिचुएशन में है। उसके बाद जेली को याद आती है दियई ने उसे ऑर्किड को ले आने के लिए बोला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेली ऑर्किड को ले जा रहा था, तभी शैंशुए आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जेली उस पर अटैक करती है और शैंशुए गिर जाता है। तभी दियई आती है। उसे देखकर शैंशुए बोलता है कि जरूर इन्होंने तुम्हें फोर्स किया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वो बेहोश हो जाता है। जेली बोलती है कि मुझे पहले एंटीडोट दो, तभी मैं ऑर्किड को दूंगी, नहीं तो मैं ऑर्किड बोन तोड़ दूंगी। दियई उसे एंटीडोट दे देती है। जेली फिर शैंशुए को लेकर चला जाता है। दियई चेक करती है और देखती है कि ये तो शुगर पाउडर है और ये फेक है। दियई बोलती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया। जुनफेंग को एक गार्ड आके बताता है कि ऑर्किड वहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ डोंगफेंग को एक गार्ड वर्ड के बारे में बता रहा था कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। डोंगफेंग फिर बोलता है कि फादर, क्या आपको भी वैसा ही फील हो रहा था जैसे मुझे हो रहा है? फिर वो उसकी तलवार निकालता है और इविल स्पिरिट फिर से उसके अंदर चली जाती है। फिर ताइसू बोलता है कि मैं जानता था तुम जरूर आओगे, तुमने ही मुझे समन किया है। डोंगफेंग गुस्सा होके उस पर अटैक करने लगता है। उसके बाद ऑर्किड आती है। डोंगफेंग उस पर अटैक करता है। ऑर्किड उसकी तलवार देख के बोलता है कि ये तो इविल स्पिरिट है। डोंगफेंग बोलता है मैं इसके मदद से सोल्जर्स को बचाऊंगा। तभी जुनफेंग आके बोलता है कि ये बहुत ही डेंजरस है और आपके जान को खतरा हो सकता है। डोंगफेंग बोलता है कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑर्किड बोलती है कि कितने इनोसेंट लोग इविल स्पिरिट की वजह से मारे गए हैं। फिर डोंगफेंग अपनी तलवार ऑर्किड की तरफ करके बोलता है कि मैंने हार्ट कर्स की वजह से तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया है। मैं जानता था कि तुम गॉडेस ऑफ ईशान हो। मैं तुम्हारी पावर्स यूज करना चाहता था। वैंशिंग की स्पिरिट तुम्हारे अंदर है और वो जब जिंदा होगी तुम मर जाओगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें बोन ऑर्किड दिया था तुम्हें बचाने के लिए? ऑर्किड बोलती है कि ये सब झूठ है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम सब एक साथ फेस करेंगे। तो ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।